दोस्तों, ट्रिपल एस 27 कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आइए आज हम भारतीय संविधान का जो टॉपिक चल रहा था नागरिकता, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का कौन कौन नागरिक बना। इसके बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान दिया गया है। कल हमने नागरिकता की परिभाषा भी देखी थी, नागरिक की परिभाषा कि नागरिक कौन होता है। इसके बाद में विदेशी देखे थे कि विदेशी और नागरिक में क्या अंतर है, किसको कितने अधिकार दिए गए हैं। और जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो प्रावधान किए गए हैं उनको हमने विस्तार से जाना था। और अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और 9 ये नागरिकता के बारे में प्रावधान करते हैं। और अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 ये जो है संसद को शक्ति देते हैं, संसद को शक्ति देते हैं। किसकी शक्ति? कानून बनाने की। नागरिकता से संबंधित कोई संसद कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 4 अनुच्छेद जो हैं नागरिकता अर्जन के बारे में प्रावधान करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 को नागरिक कैसे बन सकता है, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। एक बात दोस्तों फिर बता रही है, ध्यान रखना कि 5 से 11 तक इसमें जो प्रावधान दिया गया है वो 26 जनवरी 1950 तक 1950 को नागरिक या नागरिकता प्राप्त करने के लिए है, करने के लिए। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक बनेगा वो जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। अब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहेगा तो क्या इन्हीं अनुच्छेदों का प्रयोग से और इन्हीं में जो नियम कानून दिए गए, शर्तें दी गई, उन्हीं के प्रयोग से नागरिकता ग्रहण कर सकता है? नहीं दोस्तों। जब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भारत का नागरिक बनना चाहेगा 1950 के बाद, तो उसके लिए संसद ने अलग से प्रावधान किया है। इसके लिए संसद ने एक कानून बनाया है, कानून, और इसी कानून से वो नागरिकता भारत की ग्रहण कर सकता है। और 26 जनवरी 1950 को इन अनुच्छेदों के प्रयोग से लोग नागरिकता ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं, कल हमने जो बताया था अनुच्छेद 11 तक हमने चर्चा कर ली थी। आज अनुच्छेद 11 के आगे हम पढ़ते हैं कि देखिए अनुच्छेद 11 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है, यानी संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी विषय है उस पर कानून कौन बना सकती है? कानून संसद बना सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है। यहीं पे एक बात और जान लो, नागरिकता जो है ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है ये, संघ सूची का विषय है ये। तो इसीलिए कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान अगर है, चाहे नागरिकता के अर्जन से या समाप्ति से या अन्य विषय से संबंधित कानून संसद बनाएगी। अभी 26 जनवरी 1950 तक तो संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया है, यानी इस तारीख तक तो संविधान में ही प्रावधान किया गया है कौन व्यक्ति नागरिक बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन इस तारीख के बाद अगर किसी को नागरिक बनाना है, किसी की नागरिकता समाप्त करना है, तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए संसद को ये पावर दे दी गई कि अब 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए आप कानून बना सकते हो। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, ये जो शक्ति दी गई है, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके ठीक है, संसद ने कानून बनाया है। क्या है? संसद ने एक कानून बनाया है। इस कानून का क्या नाम है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो हमने पहले जाना वो भी जानना जरूरी है, वो मूल है, लेकिन ये जो कानून है बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जितने भी जो है नागरिकता से संबंधित जुड़े वाद विवाद हैं वो इसी
से संबंधित हैं। आज जो दोस्तों CAA 2019 जो बनाया गया था वो लागू हो गया, वो भी इसी कानून में परिवर्तन करके बनाया गया था। तो आइए इसको विस्तार से जानेंगे। इसमें ही 26 जनवरी 1950 के बाद कौन नागरिक बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्या क्या आधार है नागरिकता समाप्त करने के, सारे जो है इसी कानून में प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं। लिखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये जो है 26 जनवरी 1900 बाद के लिए प्रावधान करते हैं। इसमें दो बातें हैं, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अर्जन का प्रावधान दिया गया है। नागरिकता अर्जन, नागरिकता अर्जन का प्रावधान दिया गया है। और 26 जनवरी 1950 के बाद ही किसकी किसकी नागरिकता समाप्त हो सकती, तो नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, इसके बारे में बताया गया है। अब 26 जनवरी 1950 तक तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान कर दिया गया कि कौन व्यक्ति नागरिक बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या क्या शर्तें हैं। अब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी को नागरिकता ग्रहण करना है तो वो इस कानून के तहत नागरिक बनेगा। ठीक है, तो इसमें नागरिकता जो है ग्रहण करने के, अर्जन करने के, अर्जन मतलब होता है नागरिकता प्राप्त करना। तो इसमें 5 आधार बताए गए हैं, 5 आधार। इन्हीं 5 आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो इसमें देखिए कि पहला अधिकार क्या है कि जन्म से, यानी एक जन्म आधार हो सकता है, जन्म से। ठीक है, दूसरा है मूल वंश, मूल वंश से, किसी का जन्म भारत में हुआ या फिर किसी व्यक्ति के जन्म से, तो ये प्रावधान है। और मूल वंश, किसी के दादा परदादा या जो पुराने बुजुर्ग लोग भारत में रहे हों तो उस आधार पर, मूल वंश के आधार पर। नेक्स्ट देखिए देशीकरण द्वारा, देशीयकरण, देशीकरण द्वारा। चौथा जो है रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण द्वारा कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक बन सकता है। पांचवा देखें क्षेत्र अर्जन, क्षेत्र अर्जन द्वारा, क्षेत्र अर्जन द्वारा। तो ये 5 अधिकार वो 5 आधार बताए गए हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। इन्हीं 5 आधार पर कोई व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक बन सकता है। अगर आज किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी विदेशी व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता लेना हो तो या तो वो अपना जन्म का आधार बताएगा कि मेरा जन्म जो है यहीं हुआ था, या फिर बताएगा कि मेरे दादा परदादा या बुजुर्ग लोग जो हैं भारतीय मूल के हैं, और या तो फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकता है, या फिर रजिस्ट्रेशन करा के। इनके कुछ अंदर मानदंड दिए गए हैं, वो भी मानदंडों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो है ये है प्रावधान। इसमें देखते हैं अब समाप्ति कैसे होगी। समाप्ति के 3 आधार दिए गए हैं इसमें। तो पहला आधार क्या है, या तो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग दे। किसी की इच्छा नहीं है कि वह भारत में रहे, तो स्वेच्छा से नागरिकता जो है त्याग कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से यानी भारत में रह रहा है, उसकी इच्छा नहीं भारत में रहने के लिए, तो अमेरिका में जाके बस गया, वहीं की नागरिकता ले ली। तो जब कोई व्यक्ति बाहर की किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए निरसन या निरस्त, संसद द्वारा जो है निरस्त कर दी जाती है, निरसन। ठीक है, या रद्द संसद द्वारा। अगर ये कब की जाती है, अगर आपने जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली है या फिर अन्य किसी मानदंड पर ली, तो जो इसमें आपने फर्जीवाड़ा अगर किया होता है, गलत डॉक्यूमेंट दिखा दिए, गलत जाली डॉक्यूमेंट दिखा दिए, तो आपको संसद जो है वो नागरिकता, जब आपकी सच्चाई पता चल जाएगी तो संसद जो है नागरिकता रद्द कर सकती है। एक जो है अवंचना, ठीक है। तो ये 3 आधार दिए गए नागरिकता की समाप्ति के लिए, किसमें दिए गए हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। और 5 प्रकार से नागरिकता हम ले सकते हैं। ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 के बाद का प्रावधान है ये। तो आइए हम देखते हैं नागरिकता अर्जन के जो 5 आधार हैं, इनको क्रम बाय क्रम देखते हैं क्या है।
नागरिकता का अर्जन, कब अर्जन? 26 जनवरी 1950 के बाद या संविधान के लागू होने के बाद। तो इसमें जो है पहला आधार है कि जन्म से कोई व्यक्ति जन्म से। इसमें क्या क्या बताए गए हैं? इसके लगभग 3 पॉइंट हैं। तो एक देखो, कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो नागरिक बन सकता है। पहला इसमें प्रावधान ये है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, भारतीय क्षेत्र में हुआ हो भारतीय नागरिक बन सकता है, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो ये पहला प्रावधान है कि भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। कब? अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। तो अब ये प्रावधान था, तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी कि अब बाहर के लोग जिनका जन्म जो है, कोई विदेशी व्यक्ति है भारत में आ गया है, यहीं उसने शादी कर ली, तो उसके जो बच्चे हैं उनका जन्म तो भारत में ही होगा फिर। तो इससे प्रावधान जो है, इस प्रावधान से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। फिर इसमें संशोधन किया गया। अब इसमें संशोधन क्या किया गया? 1986 में संशोधन, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 में जो है संशोधन किया गया, और लागू कब हुआ? 1987 किया गया। इसमें क्या किया गया प्रावधान कि 1 जुलाई 1987, दोस्तों डेट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 जुलाई 1987 से, ठीक है, तो जो व्यक्ति है, इसके लिए एक अन्य शर्त जोड़ दी गई कि 1 जुलाई 1987 से माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, भारतीय नागरिकता ले सकता है, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यानी आवेदन करने से पूर्व 12 महीने से भारत में रह रहा हो, एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त है कि 12 महीने से पूर्व, 12 महीने से पहले 7 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है, और आवेदन करना होगा, ठीक है। आवेदन अगर स्वीकार हो जाता है तो नागरिक बन जाएगा, आवेदन अगर स्वीकार हो जाता है तो नागरिक बन जाता है। तो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के ये प्रावधान है। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे बन सकता है? कि आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। ये फिर जो दूसरी कंडीशन है कि भारतीय व्यक्ति से विवाह करने वाला व्यक्ति, इसको जो है इससे यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, ये दूसरा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कि भारतीय व्यक्ति से विवाह करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए शर्तें क्या हैं? कि आवेदन करने से पूर्व 12 महीने से भारत में रह रहा हो और 12 महीने से पहले 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो इसका आवेदन अगर स्वीकार हो जाता तो नागरिक बन सकता है। ये पंजीकरण के द्वारा प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्र अर्जन द्वारा। तो इसमें क्या लिखेंगे? क्षेत्र अर्जन द्वारा नागरिकता। अगर भारतीय सरकार, या जो है इसमें लिखो कि सरकार अगर किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है,
अधिग्रहण करती है, ठीक है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को एक आदेश द्वारा नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो किसी विदेश के कब्जे में है, अगर भारत की सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है, उसको अपने कब्जे में कर लेती है, तो एक सिंपल सा आदेश निकालना होगा और वहाँ के जितने भी निवासी हैं वो भारतीय नागरिक बन जाते हैं स्वतः ही, ठीक है। तो ये प्रावधान है। तो हमने दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता अर्जन का प्रावधान जो भी किया गया वो हमने क्रमवार इसको जाना है। आइए कुछ और जानते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। जब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना था तो इसके बाद इसमें 9 बार क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। इसमें 9 बार संशोधन हो चुका है। तो कितने 9 बार हुआ, तो कब कब हुआ इसमें देखेंगे। सबसे पहले 1955 में बना था, 57 में संशोधन हुआ इसमें, 57 के बाद में फिर 1960 में संशोधन हुआ, फिर 1985 में संशोधन हुआ, फिर 1986 में संशोधन हुआ, फिर 1992 में संशोधन हुआ, फिर 2003 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2015 में इसमें संशोधन किया गया और फिर 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ये सबसे अंतिम बार है, अंतिम बार, ठीक है। तो इसमें 57, 60, 85, 86, 92, 3, 5, 2005 भी इसमें है। 3 के बाद 2005 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। 3, 5, 15, 2, 4, 6 और 2, 8, 1, 9। तो इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 9 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार संशोधन इसमें 1957 में हुआ था, अंतिम बार जो है संशोधन अभी तक 2019 में हुआ है।